द्रौपदी मुर्मू एक ऐसा नाम जो सुर्खियों में आ गया है। कारण ये कि द्रौपदी मुर्मू के आदिवासी होने के बावजूद इन्हें राष्ट्रपति के पद की उम्मीदवार बताया गया है। द्रौपदी मुर्मू को भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से इस बार होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। ओडिशा से देश की राष्ट्रपति बनने वाली दूसरी शख्स होंगी। द्रौपदी मुर्मू से पहले ओडिशा से वीवी गिरी देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को होगा और मतगणना 21 जुलाई को होगी। मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। आखिर कौन है द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। वो आदिवासी संथाल परिवार से ताल्लुक रखती हैं। द्रौपदी मुर्मू का विवाह श्याम चरण मुर्मू से हुआ था। इन दोनों के 2 बेटे और 1 बेटी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उन्होंने अपने पति और अपने दोनों बेटों को खो दिया। घर चलाने और बेटी को पढ़ाने के लिए मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और फिर उन्होंने उड़ीसा के सिंचाई विभाग में एक कनिष्ठ सहायक यानी क्लर्क के पद पर नौकरी की। पति और 2 बेटों को खो चुकी द्रौपदी मुर्मू के पास बस 1 बेटी थी, जिसे उन्होंने नौकरी से मिलने वाले वेतन से घर खर्च चलाया और बेटी इति मुर्मू को पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी कॉलेज की पढ़ाई के बाद एक बैंक में नौकरी हासिल कर ली। इति मुर्मू इन दिनों रांची में रहती है और उनकी शादी झारखंड के गणेश से हो चुकी है। दोनों की एक बेटी भी है जिसका नाम आदाश्री है। साल 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में भी झारखंड की तत्कालीन राज्यपाल यानी कि द्रौपदी मुर्मू के नाम की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन उस दौरान रामनाथ कोविंद के नाम पर मोहर लगी और उन्हें ही राष्ट्रपति चुना गया। अब बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में करीब 20 नामों पर चर्चा के बाद द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रायशुमारी बन गई है। ऐसे में अगर चुनाव में सफलता मिली तो किसी समय एक क्लर्क के पद पर काम कर चुकी आदिवासी महिला मुर्मू पहली बार राष्ट्रपति बनेंगी। 21 जून की देर शाम बीजेपी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के नाम की घोषणा की तो वो दिल्ली से करीब 1600 किलोमीटर दूर रायरंगपुर के अपने घर में थी। इससे ठीक एक दिन पहले 20 जून को उन्होंने अपना 64वां जन्मदिन बड़ी सादगी से मनाया था। तब उन्हें ये विश्वास नहीं हो रहा कि महज 24 घंटे बाद वे देश के सबसे बड़े पद के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाई जाने वाली हैं। लेकिन ऐसा हुआ और अब सारे कयासों पर विराम लग चुका है। अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद उन्होंने स्थानीय मीडिया से कहा, मैं आश्चर्यचकित हूँ और खुश भी हूँ क्योंकि मुझे राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। मुझे टेलीविजन देखकर इसका पता चला। राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है और अगर इस पद के लिए चुन ली गई तो राजनीति से अलग देश के लोगों के लिए काम करूंगी। इस पद के लिए जो संवैधानिक प्रावधान और अधिकार है मैं उसके अनुसार काम करूंगी। इससे अधिक मैं फिलहाल और कुछ नहीं कह सकती। आपको बता दें कि अगर द्रौपदी मुर्मू देश के राष्ट्रपति बनती हैं तो वो ऐसी पहली महिला होंगी जो आदिवासी होने के बावजूद देश की राष्ट्रपति बनी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।